अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं जी? शुक्र अल्लाह पाक का, हम जी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो जी। मेरे पहले दिन के मैं जब पहले दिन बस ऐसे बाहर निकली थी, लेने तो दूध गए थे, लेकिन फिर मिठाई लेनी थी घर के लिए, वो भी ली थी, और साथ में जी इनके समोसे भी टेस्ट किए थे। इनका आज गोश्त का काम ज़्यादा होने, तो यहाँ से वो मिठाई लेने गई है फातिमा, यहाँ से। यहाँ के समोसे बड़े मशहूर होते हैं, अक्सर टिकटॉक पे रील्स पे आपने देखी होंगी कि यहाँ के समोसे मशहूर हैं, लेकिन मैंने चखे हैं, मतलब अभी टेस्ट किए हैं, मैंने मंगाए हैं, लेकिन यहाँ के समोसों से ज़्यादा अच्छे समोसे हमारे घर के ना बिल्कुल ऑपोजिट है सड़क पाकीज़ा वाली, उनके ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक तो वो चने डाल के देते हैं, बड़ी मज़े की चटनी डाल के देते हैं, तो बस वो होता है ना कि कोई चीज़ मशहूर हो जाती है, उसका नाम चढ़ जाता है, चाहे उसका टेस्ट सबको पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे उनके ज़्यादा अच्छे लगते हैं समोसे। वो फ्रेश होते हैं और चने भी बिल्कुल अच्छे से डाल के देते हैं, चटनी भी। फिर बस यहीं से हम लेते हैं मिठाई और चलते हैं फिर घर। आज धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ईद है ना, ईद की वो ईद की रौनक है ना, तो बस फिर इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। तो मैं अभी बस चली जाऊंगी घर, काम कर लिया था, मैं अभी चली जाऊंगी दादी के घर, और वहाँ से फिर जो क्या होगा वो शूट करेंगे। अभी तक फैमिलीज यहाँ पे सिर्फ समोसे खाने आए हुए हैं, ये देखें। ये है जी फातिमा, क्या करने गई थी? बस हमने यहाँ से जी खाए हैं समोसे। समोसे नहीं लिए, और नहीं लेने थे। फातिमा कहते नहीं लेना, नहीं लेना आपने? इसको बोल दो पापा। मम्मा मम्मा इसको बोल दो ना। ठहरो ना, मैं गेट चेक करूँ। आपने गेट सही से बंद किया? ठीक हो गया, गेट सही बंद है? दिखाओ मैं आपको खोल। ठीक बंद ना हो तो लाइट बंद करनी। बस हम यहाँ से हमने समोसे खाए हैं, मिठाई ली है। आज बिल्कुल खाली हैं, बस फैमिलीज निकली हुई हैं, कुछ फैमिलीज निकली हुई हैं, आज मेरी तरह निकली हुई हैं। आज चूल्हे से अभी मैंने ना 2-3 घंटों की बस छुट्टी ली है, उसके बाद बस अभी चले जाएंगे, तो फिर किचन होगा और हम होंगे। बस यहाँ पे मेरी गाड़ी का ना हवा कम थी, तो यहाँ से टायर फिल करवाते हैं। और अभी मैं निकली थी बाहर और लग गई थी भूख, तो मैंने कहा चलो समोसे लेके टेस्ट किए, मुझे पसंद नहीं आए। बस वहाँ से फिर मिठाई ली है और वापस आई हूँ, तो दूध, हाँ दूध भी लेके आई हूँ, क्योंकि दूध ईद वाले दिन दूध वाले ने आना था, वो पक्का वादा करके गया था बाजी ज़रूर आऊँगा, लेकिन देखें वो नहीं आया। तो ईद वाले दिन मेरे घर पे दूध नहीं था, तो आपको पता है कि घर पे दूध ना हो तो बहुत बहुत ही बस ऐसे लगता है कि जैसे मिसिंग है, किचन में कुछ मिसिंग है। तो मैंने दूध लेके रखा है, मैंने 2 किलो दूध लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो इसको गर्म करके घर रखती जाऊँ, क्योंकि वापस आऊँगी तो फातिमा दूध पिएगी, शाम की चाय बनेगी, तो फिर दूध ना हो तो फिर काफ़ी अधूरा अधूरा रहता है। तो अभी वहाँ पे गोश्त कट के आ गया होगा, गोश्त बन के आ गया होगा। मैंने कहा चलो जाती हूँ, अपना गोश्त भी संभालती हूँ, उसका भी संभालती हूँ, और यहाँ पे तकरीबन मेरा काम वाइंड अप हो गया था। मैंने आज कुकिंग भी नहीं करनी थी घर पे, वहीं जाके नादी के पास ही करनी थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुकिंग करने लग जाती ना, मतलब गोश्त मंगा के घर में कुकिंग करने लग जाती ना, तो फिर मुझे शाम हो जाती और मैं वहाँ ना जा पाती। आपको पता है कि नादी की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पे भी सब कुछ मुझे संभालना है और इधर भी मुझे संभालना है। बस यहाँ पे मैं दूध गर्म कर लूँगी, और सुबह मैंने नाश्ता खुद ही बना लिया था, मैंने चने मंगवाए थे सुबह। आज ईद वाले दिन कुछ भी नहीं था, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने चने ही मंगवा लिए, सिंपल रोटी बना ली थी, चाय बना ली थी, सबको नाश्ता करा लिया था, और बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर लिए थे, काम भी मैंने फटाफट से कर लिया था। और सिंपल मैंने लॉन का सूट ही पहना था, क्योंकि आज गर्मी इतनी थी, और आपको पता है कि आज 46 तक चला गया था,
तो बस फिर इतनी ज़्यादा गर्मी में मुझे जो ईद वाला जोड़ा था ना वो मैं बिल्कुल पहन ही नहीं सकती थी। मतलब मैंने निकाला भी सही, मैंने देखा भी सही कि मैं पहनती हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरे सब्र जवाब दे गया। मैंने कहा इस गर्मी में मैं ये पहन के गोश्त का काम और वहाँ पे किचन का काम मैं कैसे करूँगी। तो फिर मैंने सिंपल यही लॉन वाला सूट पहन लिया। मैंने कहा चलो ये सादा सा है, एक तो मुझे यहाँ इसमें गर्मी नहीं लगेगी, दूसरा मैं इसमें काम बड़े अच्छे से कर सकूँगी। तो बस मैं अभी आ गई थी नादी के घर और यहाँ पे देखें फ़ातिमा की तैयारी। फ़ातिमा के बाल मनाल ने बनाए थे और इतने प्यारे लग रहे थे ना। बच्ची है छोटी, मैंने कभी इसके वैसे रोल नहीं किए बाल, लेकिन वो कर रही थी ना तो कहती आओ फ़ातिमा आपके भी करूं, तो वो बड़े प्यारे उसके बाल लग रहे थे। फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा देखो कि बच्चियां बड़े होते कैसे पता ही नहीं चलता। कल के दिन बिल्कुल छोटी सी थी और आज देखो इसके बाल जो है ना बनने लग गए हैं। मुझे जब बाल बने ना मुझे एकदम से ना बड़ी बड़ी लगने लग गई, तो मुझे बस हैरत हो रही थी। मैंने कहा देखो बच्चों के बड़े होते पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे नादी भी तैयार हो रही थी, मानो भी तैयार हो रही थी। फ़ातिमा को कपड़े तो मैं घर से ही चेंज करा के आई थी, लेकिन उसने तैयारी बस मैं तैयारी नहीं कराती, मतलब मेकअप तो मैं बिल्कुल ही नहीं करती। फ़ातिमा को कभी मैं लिपस्टिक तक नहीं लगाती। मुझे बच्चों का मेकअप करना बिल्कुल शुरू से नहीं पसंद, मैं बिल्कुल ही नहीं इसे करती, बिल्कुल सिंपल सादा सा रखती हूँ। बस कल मानो ने मेहंदी लगाई थी, वो भी उसकी ज़रा थोड़ी सी रहती थी, तो फिर हमारा उसकी मेहंदी ज़रा सेट कर रही थी। बस इस तरह सारे तैयार हो रहे थे और उसके बाद हम गोश्त को देखेंगे, ज़रा उसको मतलब पैकेट बनाएंगे, वो जो देने होंगे वो दे देंगे, जो फ्रिज में रखने होंगे वो फ्रिज में रख लेंगे। अच्छा अब जी आ गया था जी हमारा गोश्त बन के, क्योंकि एक ही जगह पे कसाई बिठाया गया था नदी के फार्म हाउस पे, तो वहीं पे ही सारे जानवर एक ही जगह पे हो गए थे। फिर आपको पता है कि इसकी ना फिर काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। चलो कुर्बानी का जानवर एक ही जगह पे हो जाए, गोश्त बन के आ जाए, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे साथ में देगें भी बन गई थी खाने की। तो यहाँ पे आ गया थे जी, एक वाइट कौरमा बन के आ गया था, एक रेड वाला आ गया था, चावल भी बन के आ गए थे। तो हमें आज घर पे खाना नहीं बनाना पड़ा, मतलब इतनी आसानी हो गई थी ना। आज वैसे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि सारा साल तो बंदा काम करता है, एक दिन छुट्टी का होना चाहिए। तो ये बहुत ही आसानी हो जाती है अगर ऐसा हो जाए ना कि जैसे कुर्बानी का गोश्त हो तो थोड़ी देर बाद अगर बाहर ही खाना बन जाए ना और घर के अंदर सिर्फ खाना बन के आ जाए तो बहुत ही आसानी हो जाती है। ये है जी खाना जो बन के आया था। एक देग मेरे ख्याल में वाइट कौरमे की बनी थी और एक जो है ना रेड मीट बना था। तो यहाँ पे ये वाली जो है ये वाइट की थी और ये रेड की थी। राइस भी बन के आ गए थे। तो बस इस टाइम ज़ोरों की भूख लगी थी, क्योंकि तकरीबन कुर्बानी का गोश्त आते आते 2-3 बज गए थे और सुबह सभी एक एक कप चाय पे थे, गोश्त का इंतज़ार था। और उसके बाद घर का काम किया, घर संभाला, फिर मैं तैयार हुई, फिर मिठाई ली, फिर इधर आई। तो ये सारा पीरियड मैंने समोसे मैंने लिए भी सही, चखे भी सही, मैंने समझा अच्छे होंगे, लेकिन बिल्कुल ही नहीं मुझे उनका टेस्ट पसंद आया। खैर वो वहीं पे छोड़ दिए। बस अभी यहाँ पे खाना निकालूंगी और थोड़ा सा खाना घर भेजूंगी, क्योंकि अम्मी अभी घर पे रेस्ट कर रही थी, दोपहर का टाइम था। तो दोपहर के टाइम मम्मी नमाज के बाद थोड़ा रेस्ट लेती हैं, तो उन्होंने बाद में आना था। मैंने कहा अच्छा चलो मैं खाना घर भिजवा देती हूँ, आप लोग खाना खा के ना ईज़ी हो जाओ। तो बस फिर जैसे हम गोश्त के पैकेट बनाएंगे ना, तो पैकेट बना के रख लेंगे ना, फिर आप आ जाइएगा। चलो पैकेट भी इकट्ठे बना लेंगे और बांट भी देंगे। तो ये सबसे पहले अभी हम खाना खाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ सबको खाने की ही भूख थी। कुर्बानी वाली ईद का इतना इंतज़ार होता है कि मीट होगा, हम ये डिशेस बनाएंगे, हम ये चीज़ बनाएंगे, हम वो चीज़ बनाएंगे। लेकिन यकीन माने इस दफ़ा गर्मी ने ऐसा दम निकाला ना कि बिल्कुल ही नहीं दिल किया कि गोश्त को देखें। हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं इतनी डिशेस बनाऊंगी, ये चीज़ बनाऊंगी, वो चीज़ बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैंने ये पैकेट खोले ना एकदम से वो वाली मेरी सारी ख्वाहिश गोश्त वाली सारी ख़त्म हो गई। चला कि ड्राइवर? अच्छा चलो वलका से
वैसे मैं अक्सर बकर ईद ना मैं नादी के पास ही करती हूँ, अक्सर मैं नादी के पास ही करती हूँ, क्योंकि हम एक ही जगह पे कसाई बुलवा लेते हैं, एक ही जगह पे बकरे होते हैं, कुर्बानी होती है, एक ही जगह पे सारा जो उसका सिस्टम होता है समेट दिया जाता है। तो अक्सर मैं नादी के पास ही, अभी तो खैर आज इस दफ़ा तो उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं इसी के पास थी। वैसे भी अगर तबीयत ख़राब ना भी होना तो अक्सर मेरी बकर ईद मैं अपने घर पे करती हूँ, शादी जा रही है, लेकिन बकर ईद मैं नादी के पास ही करती हूँ। हम सब हालांकि गर्मी इतनी है ये ना जरा बड़ी वो ना बड़ा डोंगा चचावे है ना शाजी। किस चीज़ के लिए? चलो ठीक है, ये भी सही है। ये ओवन में रख आती गरम करने वास्ते आदि पे गर्मी बहुत है भाई, मैं तो वाल खोल के बैठी हूँ। नान खा रही हो? दिखाओ। अच्छा, आज का दिन ईद का दिन था तो इतनी हड़बड़ी में गुजरा ना कि अच्छा पहले तो मैंने सोचा कि चलो जब मीट आएगा ना तब रायता सैलड ये चीज़ें बना लेंगे। तो पहले तो मेरा दिल था कि मैं घर पे ही खाना बना लूँगी, लेकिन जब बना बनाया आ गया ना तो फिर रायता सैलड कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि जब देग का सालन होता है ना वो इतना मज़े का होता है। ये तो बहुत ही मज़े का था, ऑयल भी इसमें इतना कम था ना और इतना मज़े का ये गला हुआ था ना कि बस दिल राज़ी हो गया कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा मैं खुश थी क्योंकि मुझे ना आज चूल्हे से छुट्टी मिलनी चाहिए थी। मेरा दिल था कि आज मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए, तो बस इस वजह से फिर मैंने सबको सर्व किया, सबको खाना दिया अपनी अपनी जगह पे। नादी की बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उस पाँव में दर्द की वजह से वो फिर एक ही जगह पे बैठ गई, यहीं पे डाइनिंग टेबल के पास ही बैठ गए सब, और सभी ने खाना ले लिया। तो बस फिर वैसे मैंने सोचा कि हम होटल्स में जाते हैं, मतलब हम किस लिए चले जाते हैं, होता है ना कि हमें पता भी होता है कि होटल्स में उस तरह चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता खाना पकाते टाइम। हम थोड़ी सी चीज़ बनाते हैं तो घर में कितना वो फैलाव कर देते हैं किचन में, ये वो धो के साफ़ करके अच्छे तरीके से हम बनाते हैं। हालांकि हम क्वांटिटी में बहुत कम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होटल्स में बनता है। पता होता है कि वो इस तरह से चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन वो होता है ना कि ख़ुद को थोड़ा चेंज देने के लिए, ख़ुद को थोड़ा इंटरटेन करने के लिए हम चले जाते हैं होटल्स में खाना खाने। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस यही होता है, ख़ुद को देना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। तो बस अभी यहाँ पे सब ने खाना खा लिया था, अम्मी आ गई थी और नादी ने कल बनाया था, ये स्वीट डिश नादी ने बनाई थी, कल बनाई थी। तो फिर अभी ठंडा होने के लिए रखी थी, इतने मज़े की डिश थी ना, बड़ा मज़ा आया था। तो यहाँ पे रेसिपी तो खैर उसी के चैनल पे मिलेगी, वो अपलोड करेगी, तो लेकिन बहुत मज़े का था। यहाँ पे सबसे एंड में हमने मीठा टेस्ट किया था, मैंगो का मीठा था। ये बिस्किट्स, मैंगो और क्रीम इस तरह से सब मिला के, मैंने रेसिपी पूरी तो नहीं देखी क्योंकि ये मेरे सामने नहीं बनाया इसने, कल बनाया था, चांद रात को मेरे ख्याल में बनाया था। तो रेसिपी इसकी पूरी जो है ना वो इसी के चैनल पे होगी, मतलब नादी वीडियो अपलोड करेगी ना मेरे ख्याल में उसमें ये देगी। तो अच्छा मीठा था, ट्राई कीजिएगा। छोटे छोटे आसान मीठे बनाने में ना बड़े जल्दी बन भी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। मतलब कभी कभी कोई मुश्किल अगर मीठा बनाने को ना दिलो तो छोटे छोटे, आजकल तो वैसे भी मैंगो आना स्टार्ट हो गए हैं, मीठे वाले तो वैसे ही आना स्टार्ट हो गए हैं। खाने वाले तो अभी मुल्तान के तो आम, असल में मुल्तान का आम नहीं उतरा, वैसे मार्केट में आ गए हैं, वो दूसरे वाले आ गए हैं जिनसे अच्छे डिज़र्ट से बन जाते हैं, मीठे बन जाते हैं, शेक बन जाता है, वो आ गए हैं, तो वो ले सकते हैं इजीली। तो बस एंड में वही टेस्ट किया था और बहुत ही मज़े का था, मतलब बहुत ही आसान, बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा सा मीठा मैंगो का बन गया था। तो बस लास्ट में हमने सारा जो है ना आराम से फिर गोश्त निकाला, तो बड़े बड़े पैकेट से गोश्त निकाले और उनमें बस उनको हिस्से किए, अपने घर में जो रखना था वो रखा, जो बाहर देना था वो दिया। तो ऐसे चल रहा था ना, तो फिर इसी वजह से अंदर बैठ गए थे कि चलो गोश्त भी आसानी से बांट लेंगे, क्योंकि गोश्त के ख़राब होते भी पता ही नहीं चलता। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था ना, मुझे तो लगा कि बस अभी जल्दी ना ये काम समेट लें, क्योंकि गोश्त के खुलते ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी
बस मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ये काम समेटो। आधा अम्मी ने समेटा, आधा फिर मैं बैठ गई थी साथ में, चलो मैंने समेट लिया। इस तरह से काम सारा जो है ना, शुक्र अल्लाह पाक का, बस कंप्लीट हो गया था। बस शॉपर बनाने थे और ईद कुर्बान की बस इतनी ज़्यादा वेट होता है ना, इतना इंतज़ार होता है, हम ये डिशेस बनाएंगे, हम ईद पे ये बनाएंगे, हम ईद पे वो बनाएंगे। लेकिन जैसे ही गोश्त बन के आता है, सामने आता है, तो एकदम से नीयत भर जाती है, दिल भर जाता है। बस दिल करता है कि बस सारा बांट दें। हमने तकरीबन सारा बांट दिया था। बस थोड़े थोड़े हिस्से घर पे रखे थे, कि थोड़े से नादी ने रखे थे, थोड़े से मैंने रखे थे। तो मैंने कहा चलो डेली के ना 2-3 दिन जो है ना हांडी बन जाएगी, बस ठीक है। तो बाकी हमने बांट दिया था। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। ईद की जो वीडियो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट डे की इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक। आप सबको मेरी तरफ से जी बहुत 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 ईद मुबारक। थैंक यू।